कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जो हमारे ग्रंथ लिखे गए उनमें भविष्य के बारे में क्या बताया गया है। आज हम कलयुग के अंत से जुड़ी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हजारों साल पुराने पवित्र ग्रंथों का एक जरूरी हिस्सा हैं। तो चलिए कल की पुराण की को समझते हैं जो एक युग के खत्म होने की तरफ इशारा करते हैं। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये संकेत आज के हमारे समय से कितने मिलते जुलते हैं। चलिए सबसे पहले कलयुग की उस सच्चाई से शुरू करें हजारों साल पहले ही देख लिया था। आखिर ये समस्या है क्या और ये हमारी आज की जिंदगी से कैसे जुड़ी हुई है। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद। द्वापर युग खत्म होने वाला था और पांडव भाई आने वाले कलयुग के अंधकार को लेकर बहुत परेशान थे, तो अपनी मार्गदर्शन के लिए पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। अब देखिए, श्री कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पांचों भाइयों से कहा कि वो अलग अलग दिशाओं में जाएं और जो भी सबसे अजीब चीज देखें वो आकर उन्हें बताएं। और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो सुनने में ही अविश्वसनीय था। उन्होंने 2 सूंड वाला एक विशाल हाथी देखा। कृष्ण ने मुस्कुराकर इस अजीब से दिखने वाले दृश्य का गहरा मतलब समझाया। उन्होंने कहा, युग में जो शासक होंगे वो दोहरे चेहरे वाले होंगे। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और दोनों ही तरफ से जनता का शोषण करेंगे। अच्छा, अब अर्जुन की बारी थी। उन्होंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर तो पवित्र वेद लिखे हुए थे, लेकिन वो एक मुर्दे का मांस खा रहा था। ये तो ज्ञान और अपवित्र आचरण का एक बहुत ही चौंकाने वाला मेल था। कृष्ण ने समझाया कि ये पक्षी असल में कलयुग के उन विद्वानों का प्रतीक है, लेकिन उनके अपने काम, उनके कर्म अपवित्र होंगे। वो धर्म को अपनी कमाई का जरिया बना लेंगे। इसके बाद भीम ने एक ऐसा दृश्य देखा जो सच में दिल दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि एक माँ गाय अपने बछड़े को इतना ज्यादा प्यार कि वो बेचारा बछड़ा लहूलुहान हो गया। ये कैसी ममता थी जो अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही थी। कृष्ण ने समझाया कि ये कलयुग में माता पिता के अंधे मोह का प्रतीक है। वो अपने बच्चों से इतनी रुक जाएगा, वो कभी आत्मनिर्भर और मजबूत बन ही नहीं पाएंगे। सहदेव ने जो देखा वो एक पहेली जैसा था। उन्होंने 7 कुएं देखे। बाहर के जो 6 कुएं थे वो तो पानी से लबालब भरे थे, लेकिन जो बीच का सबसे गहरा कुआं था वो पूरी तरह से मतलब बताया कि कलयुग में अमीर लोग अपनी शानो शौकत पर तो बेहिसाब पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उनके ठीक बगल में जो जरूरतमंद होंगे उनकी मदद के लिए 1 पैसा भी नहीं देंगे। और आखिर में नकुल ने एक ऐसा दृश्य देखा जो थोड़ी उम्मीद जगाता है। एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कते हुए, लेकिन एक नन्हे से पौधे ने उसे रोक दिया। कृष्ण ने इस उम्मीद भरे दृश्य का राज खोला। उन्होंने कहा कि वो चट्टान इंसान का पतन है, जिसे न तो धन रोक सकता है और ना ही शक्ति, लेकिन वो छोटा सा पौधा वो है हरि नाम, यानी भगवान का नाम, जो सबसे बड़े पतन को भी रोक सकता है। उन्होंने कलयुग के अंधकार की एक झलक तो दिखा दी, लेकिन जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी तो होता है। पुराणों में इसी अंधकार को मिटाने के लिए एक दिव्य उपाय भी बताया गया है, भगवान कल्कि का अवतार। कल्कि पुराण में यह भविष्यवाणी है कि जब पाप और अधर्म यानी अन्याय, अपने भगवान विष्णु खुद कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनका जन्म संभल गांव में विष्णु यश और सुमति के पुत्र के रूप में होगा, और उनका बस एक ही लक्ष्य होगा, अधर्म का अंत करके एक नए स्वर्ण युग यानी सत्य युग की स्थापना करना। देखिए, कल्कि कोई साधारण योद्धा नहीं होंगे। उन्हें तो खुद गांव में प्रशिक्षित करेंगे, और जब उनकी शिक्षा पूरी होगी तो भगवान शिव उन्हें एक दिव्य घोड़ा, देवदत्त और एक चमत्कारी तलवार रत्न मारु देंगे। यही उनके हथियार होंगे अधर्म के विनाश के लिए। तो भगवान कल्कि अब तैयार हैं, और अब समय है उस अंतिम युद्ध का, जहां धर्म एक ऐसी लड़ाई जो पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर देगी। और ये कोई मामूली युद्ध नहीं होगा, ये होगा एक महाप्रलय। सबसे पहले कल्कि कली राक्षस का अंत करेंगे, फिर आकाश में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य उदय होंगे, जो पृथ्वी 100 सालों तक इतनी भयानक बारिश होगी कि पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। और इस तरह एक नए युग के लिए धरती पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। इस महाविनाश के बाद शुरू होगा एक नया स्वर्ण युग, सत्य युग। जरा सोच कर देखिए,
जहां कलयुग के अंत में इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी, वही सत्य युग में ये 1,00,000 साल होगी। इंसान का कद 21 फीट तक होगा और बात करने के लिए धोखे भरी जबान की नहीं, बल्कि मन की शक्ति। ये सब तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन सवाल ये है कि आज हम क्या कर सकते हैं? हम जो इस कलयुग में जी रहे हैं, हमारे लिए क्या रास्ता है? अच्छी बात यह है कि हमारे शास्त्र इसका भी एक बहुत ही सरल समाधान बताते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अजामिल की कहानी। एक धर्मात्मा ब्राह्मण था जो पाप मृत्यु का समय आया और यमदूत उसे लेने आए, तो उसने डर कर अपने बेटे नारायण को पुकारा। अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान का नाम लेने भर से विष्णु के दूत वहां आ गए और उसे बचा लिया। उसे जिंदगी का एक और मौका मिला और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अजामिल की सबसे सरल रास्ते नाम संकीर्तन की शक्ति दिखाती है। इसका मतलब है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। और ये रास्ता इसलिए सबसे शक्तिशाली और सरल है क्योंकि इस युग का इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है। वो कठोर तप नहीं है। जैसा कि शास्त्र भी साफ साफ कहते हैं, कलयुग में मुक्ति के लिए ना तो बड़े यज्ञों की जरूरत है, ना ही कठोर तपस्या की। ये केवल भगवान की है। और ये बात हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब रास्ता इतना सरल है, तो क्या हम वाकई इसकी शक्ति को समझ पा रहे हैं?